राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज बात करेंगे हम महात्मा बुद्ध की। भगवान बुद्ध का एक शिष्य था जो रोज मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए एक गांव के अंदर जाया करता था और घर घर भिक्षा मांगकर अपने आश्रम पर लाता और सभी भोजन पकाकर खाते। तो एक दिन उस शिष्य ने रास्ते में आते एक लड़का एक वृक्ष के पीछे छिपा हुआ था, उसको देखा और लड़के के पास गया और कहा, अरे क्या देख रहे हो भाई? लड़के ने कहा, हे संत बाबा, मैं तो इस समुद्र पे लड़कियां पानी भरने आती हैं और मैं तो उस सुंदर लड़कियों को देखता हूं। तो उसने कहा, ठीक है। तो वो महात्मा बुद्ध के पास आ जाते हैं। सवेरे होने पर भिक्षा मांगने जाते हैं तो फिर उस लड़के के पास जाते हैं। उसका रोज का यही धंधा हो गया। जब भिक्षा मांग के आता तो वो उसी लड़के के पास जाकर धीरे धीरे लड़कियों को देखने लगा और जब आश्रम में आता तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि हमारा चेला कुछ बदला बदला सा लगता है कई दिनों से, क्या बात है, इसको देखेंगे आज। तो जैसे ही भिक्षा मांगने वो जाता है तो महात्मा बुद्ध उनके पीछे पीछे जाते हैं, तो कहीं जंगल में छिप जाते हैं और जब वो भिक्षा मांगकर वापस आता है तो उसी लड़के के पास जाकर लड़कियों को देखता है। जब महात्मा बुद्ध ने सभी देखा तो उसे सभी समझ आया कि ये बच्चा तो मेरे काम का नहीं रहा, ये तो गलत हो चुका है। और महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में आ जाते हैं और वो भिक्षा लेकर वह भी अपने आश्रम में आ जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अरे बालक, अरे शिष्य, तुम रोज इतना टाइम कैसे लगाते हो? तो वो गुरु से झूठ बोलने लगा, इधर उधर की बातें कहने लगा। पर गुरु ने कहा, मैं सब कुछ देख लिया है। आप एक लड़के के पास जाते हो और लड़कियों को देखते हो, तुम्हारा रोज का यही धंधा है। तो उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे से गलती हो गई। तो गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, क्षमा किया। तो गुरु ने समझाने लगे कि जो हमारे विचार होते हैं यही हमें नरक को ले जाते हैं और चैन से हमें सोने नहीं देते। भक्तों, महात्मा बुद्ध ने उस बालक को कहा कि धीरे धीरे आप अपने विचारों को सही करो, फिर ही आप मेरे आश्रम में रहने के योग्य होगे। तो उन्होंने पूछा कि हे भगवान, हमारे विचार कैसे कंट्रोल होते हैं? तो महात्मा बुद्ध उन्हें समझाते हैं, विचार आ तो बहुत जल्दी जाते हैं पर इनको निकालना थोड़ा मुश्किल का काम है। जैसे जैसे आप इसको धीरे धीरे कंट्रोल करोगे ये बाहर निकल जाएंगे और आपको ये सताएंगे नहीं। और महात्मा बुद्ध ने बताया, जैसे आप तो सही रास्ते पर जाते थे और एक दिन उस लड़के को देखा, उसका विचार आपके मन के अंदर आया और आप धीरे धीरे उसके पास जाने लगे। जैसी उस लड़के ने आपको बातें बताई और वही आपके मन के अंदर उतर गई और वही आप काम करने लग पड़े। जैसे व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाता है। हम जो डाकुओं के साथ रहेंगे तो डाकुओं जैसे स्वभाव होंगे। जे जुआ शराबी के पास हम खड़ेंगे तो हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। जे हम परमात्मा के भक्त के पास रुकते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं तो हमें शांति होती है और हमारा स्वभाव ऐसा ही हो जाता है।
भक्तों, इस दुनिया में सबसे दुख देने वाली एक ही वस्तु है, जो हमारे विचार हैं। जब हम विचारों को वश में कर लें तो हमें परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये मूल कारण दुख देने वाले हमारे विचार ही हैं। सदा हमें अच्छे विचारों का ध्यान रखना चाहिए। पूरे दिन में 1 घंटा तक हमें बिल्कुल बॉडी को स्ट्रांग खाली रखना चाहिए, कोई विचार इसके अंदर नहीं लाना चाहिए। फिर हमें पता चलता है कि हमारे श्वास कहाँ पर है, हम क्या है और हमें क्यों भेजा गया है। भक्तों, हम पूरे दिन ये विचार गया, दूसरा विचार आ गया, वो गया, दूसरा आ गया, ऐसे पूरा दिन विचारों के अंदर ही लगे रहते हैं। क्योंकि जो महात्मा बुद्ध ज्ञान देते थे वो बिल्कुल एक अलग ज्ञान था, बड़ा संतुष्टि का ज्ञान था। जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान को सुनता है वो जल्दी ही परमानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि महात्मा बुद्ध के पास सर्वश्रेष्ठ ज्ञान था, वो पूर्ण संत थे और भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। भक्तों, हमें सदा अच्छे विचार करके लोगों की भलाई करते हुए यहाँ से धीरे धीरे निकल जाना है और परमानंद परमात्मा के पास चले जाना है। कुछ ही दिनों का हमारा समय है, इसे बहुत अच्छे से व्यतीत करें। क्योंकि किसी को हमारे द्वारा कोई दुख ना पहुंचे, किसी को ठेस ना लगे, किसी की आत्मा को दुख ना हो। हमें सदा अच्छे कर्म करते करते यहाँ से निकल जाना चाहिए। भक्तों, आज की वीडियो हम यहीं तक बनाएंगे। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम भक्तों।